What's up everyone? Welcome back to the channel। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा होगा। हमने चैप्टर 1 शुरू करा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, फीचर्स, कुछ मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें बताई और आपने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा। आज के इस पार्ट में हम 3 टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जो कि होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तीनों ही अच्छे टॉपिक्स हैं, तीनों आज की क्लास में कवर करेंगे और अगले पार्ट में आपके चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 1 इको डन, चैप्टर 1 बीएसटी हो जाएगा। फंडामेंटल्स बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है, तो वो चल रहा है अकाउंट्स में भी। अकाउंट्स बीएसटी को आपकी फुल फ्लो में चल रही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। आ जाओ जल्दी से फटाफट से। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले सर, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा जी पर्पस। भाई मैनेजमेंट क्यों हम मैनेज करें, क्यों ये चिंटी एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, ऐसा क्यों है? कारण है कि 3 चीजें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी है। 3 मकसद हैं, 3 पर्पस हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 गोल हैं। सबसे पहले भाई ऑर्गेनाइजेशन भी तो ग्रो करना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने प्यार से बनाया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने प्यार से खड़ा करा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, वो भी तो बड़ा होना चाहिए समय के साथ। सिमिलरली जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के बारे में भी कुछ सोचना है। सोसाइटी से हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं तो उसके प्रति भी तो हमारा कुछ ना कुछ, कितना हिंदी बोल रहा हूँ मैं, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। सिमिलरली जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनको भी तो खुश रखना है यार। उनके टवर्ड्स भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल्स, हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सर याद कैसे करने हैं ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? लो जी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, अरे ये कहाँ टिक दिया? यहाँ पे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है हमें, यानी जहां पे हम काम करते हैं। मैनेजमेंट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल द एरियाज कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जैसे शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, हमारे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे। यानी अगर मैंने एक नई दुकान खोली, एक नया बिजनेस खोला, तो मेरा पहला पर्पस होता है कि मेरी बिजनेस बंद ना हो, मैं सर्वाइव कर जाऊं, कम से कम खर्चे तो निकाल ही लूं। तो पहला, सबसे पहला मिनिमम ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके कॉस्ट कवर हो, आपके खर्चे निकल जाएं। दैट इज सर्वाइवल। Every business want to survive for a long time. Management must make efforts to ensure long run survival by generating sufficient revenue to cover its cost. दूसरा प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का मतलब अब पैसा कमाना। सिर्फ सर्वाइव करना सफिशिएंट नहीं है। आप सिर्फ खर्चे कवर कर रहे हो, क्या ये बहुत है? नहीं, आपको सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के बाद पैसा भी कमाना है। थोड़े अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो क्या लिखा है? मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड सक्सेस ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है ग्रोथ। सिर्फ पैसा कमाना सफिशिएंट नहीं है, ग्रो भी तो करना है, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है। अगर आपके पास एक स्टाफ है तो कल 2, 4, 8, 20 बढ़ने चाहिए। एक बिल्डिंग है तो कल 2, 4, 8 बिल्डिंग्स बढ़नी चाहिए। नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ने चाहिए। दिस इज ग्रोथ। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एज वेल एज ग्रोथ, तीनों चीजें आपको चलनी है। ये आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल क्या है सर? समाज के लिए। टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज विच आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो यार? सोसाइटी के लिए ये नहीं है कि मुफ्त में सामान देना है, अच्छी क्वालिटी का दो ना। पैसे ले रहे हो तो अच्छी चीज दो। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे भी ले रहे हैं, बेच भी कबाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्वालिटी गुड्स दो आप रीजनेबल प्राइसेस पे। आप अपने एरिया के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो। आप ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे प्रोस्पैरिटी हो सोसाइटी की, सोसाइटी ग्रो करे। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, पॉल्यूशन ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना लोगों का, ये सब होना चाहिए। पर्सनल क्या होता है?
पर्सनल होता है आपके स्टाफ के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, टू ब्रिंग प्रोवाइडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उनको ट्रेनिंग देना, अच्छी सैलरीज देना, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, है ना, ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। एडिक्वेट रिवॉर्ड्स, टाइम टू टाइम उन्हें सम्मानित करना, अवार्ड्स देना, रिवॉर्ड्स देना, ताकि वो मोटिवेटेड फील करें। हेल्दी एटमॉस्फेयर देना, गाली गलौच नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। पार्टिसिपेशन करना प्रॉफिट में, तो आप इस तरीके की चीज़ें दे सकते हो। ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक मैनेजमेंट के लिए 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला, अपने आप को ग्रो करना, ऑर्गेनाइजेशनल, सर्वाइवल, प्रॉफिट ग्रोथ, समाज के बारे में सोचना, सोशल, और एम्प्लॉइज के बारे में सोचना, पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फुलफिल करने होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस, वाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, मतलब क्यों ये 2 लोग आपस में हाथ मिला के चलें, क्यों एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। तो यार देखो, मैनेजमेंट ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर प्रकार के ग्रोथ के लिए। मतलब आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, तो अच्छे से मैनेजमेंट तो जरूरी है। घर में अगर मैनेजमेंट नहीं है तो टाइम पे कपड़े नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप काम कर रहा है, अकेला इंसान काम नहीं कर रहा, पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो उस ग्रुप के गोल तभी पूरे होंगे जब अच्छा मैनेजमेंट होगा। आपका स्टाफ भी खुश रहेगा, आपका मैनेजमेंट भी खुश रहेगा, आपका टॉप लेवल खुश, मिडिल लेवल खुश, लोअर लेवल खुश। सर ये लेवल क्या है? लेवल ये मान लो जैसे आपके स्कूल में होते हैं ना, मालिक लोग, प्रिंसिपल, टीचर्स, अदर स्टाफ, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो अलग, स्पोर्ट्स टीचर अलग, अलग अलग फैकल्टीज अलग, बहुत सारे लोग होते हैं। तो पूरा ग्रुप कब खुश रहेगा? जब अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गाइड एंड गिव कॉमन डायरेक्शन टू वेरियस एक्टिविटीज, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। दूसरा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया ही था, कम से कम खर्चे में काम होना। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है, एक अच्छा मैनेजमेंट है, तो वेस्टेज कम से कम होगा। एक चीज़ 2, 3 बार, 4 बार नहीं होगी, टाइम बचेगा। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों दिखाई देगा एक ऑर्गेनाइजेशन, समझे। द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कैसे हो सकती है? अच्छी प्लानिंग करे, बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करे, डायरेक्टिंग करे, स्टाफिंग करे, सारे फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो और एफिशिएंसी दिखाई दे। तीसरा, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? सर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पहली बार बैंक्स में कंप्यूटर्स आए ना, तो जितने भी लोग काम करते थे उन्होंने कहा भाई हम नहीं अडॉप्ट करते इनको। जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, लोग अडॉप्ट नहीं करते, जल्दी से मना करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो पुरानी चीज़ में सेटिस्फाइड है, वो कुछ और ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करेगा। और जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी राजा। ग्रोथ अगर करनी है, अगर ग्रो करना है जिंदगी में, तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा। बिस्तर तो सुबह छोड़ना पड़ेगा, गर्मी हो सर्दी हो, तब तरक्की होगी। सिमिलरली मैनेजमेंट में जब कुछ नया आएगा तो लोग मना करेंगे, तो एक अच्छा मैनेजर कोशिश करेगा कि लोग उसको अडॉप्ट करें। लोग उसको अडॉप्ट करेंगे तो उस सिनेरियो में जो समय के साथ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, टाइम चेंज हो रहा है तो खुद को भी बदलना पड़ता है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो सकती हैं। तो एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स पीपल अडैप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छा मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के बारे में भी उसी प्रकार से सोचता है जिस प्रकार से अपने बारे में सोचता है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे होंगे। सिमिलरली मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो देखो, ऊपर वाले अपने बारे में था, समाज के बारे में भी बोल दिया कि डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होगा, एम्प्लॉइज के बारे में बोल दिया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अपने गोल्स भी अचीव होंगे। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंस कहाँ से निकल के आई है? ऑब्जेक्टिव से ही निकल के आई है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्पस है और इंपॉर्टेंस क्यों चाहिए भाई हमें। तो लगभग सिमिलर से ही क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ो, आराम से बन जाएंगे। ठीक है जी। अब हम नेचर पे मैं पूरी क्लास लगाऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा आप लोगों को नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हमें बस मेजर ये पढ़ना है, ठीक है। फंक्शंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। चैप्टर हमारा एंडिंग पे चलेगा। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। यूजुअली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल टॉप पे हैं, उसके बाद उनके नीचे काम करने वाले, उनको मिडल लेवल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले होते हैं उनको हम लोअर लेवल बोलते हैं। तो मिडल लेवल का काम क्या है, टॉप का काम क्या है, लोअर का काम क्या है, ये सब आपको जानना है। सबसे पहले देखो टॉप पे कौन होते हैं। टॉप पे यूजुअली वो लोग होते हैं जो फाउंडर्स होते हैं, जो मालिक लोग होते हैं। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के CEO हो गए, ठीक है, ये लिखा है,
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, फाइनेंस देखने वाले, ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये यूजुअली फाउंडर वाले पोस्ट हैं। ये पोस्ट किन के पास होती है? यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, जिनके दिमाग से आइडिया निकला और उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, बिजनेस खड़ा कर दिया, वो सब टॉप लेवल पे होते हैं। मिडिल लेवल पे कौन लोग होते हैं? मिडिल लेवल पे वो लोग होते हैं जो इनके आइडियाज को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे इन्होंने कहा यार इस बार हमें एक प्रोडक्शन करनी है इतनी बड़ी, तो प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर आपकी जिम्मेदारी है सब प्रोडक्शन करवाना। सेल्स की बात करनी है तो सेल्स मैनेजर को बुलाएंगे, मार्केटिंग की बात करनी है तो मार्केटिंग मैनेजर को बुलाएंगे। तो मिडल पे यूजुअली डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो पूरे पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड, ये वो लोग हैं जो अपने अपने विभाग के मालिक होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के बॉस होते हैं, वो मिडल लेवल पे आते हैं। फिर जो लोग भी इनके अंडर काम कर रहे होते हैं वो सब लोअर लेवल पे आ जाते हैं, जैसे सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, ये सब पोस्ट के नाम है। फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सब आपको नाम याद रखने हैं। क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सब लोअर लेवल पे आते हैं। और लोअर लेवल के दो नाम और हैं। लोअर लेवल को ही हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल, ठीक है जी। तो 3 लेवल होते हैं हमारे पास, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे मालिक लोग आ जाएंगे मेनली, मिडल पे डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाएंगे और लोअर पे वो लोग आएंगे जो वर्कर्स के साथ जुड़े हुए होंगे, जो एक्चुअल में सारा काम करवाएंगे। मिडल का काम सिर्फ इनके दिए प्लान्स को इन तक पहुंचाना है। मिडल तो अपने डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, समझे। तो पहले तो नाम याद रखने हैं कि टॉप में कौन, मिडल में कौन, लोअर में कौन, ठीक है। लोअर लेवल के 2 नाम और हैं, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी। अब इनके काम देखो कि करते क्या क्या है। टॉप लेवल क्या क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, सावधान इंडिया लिख लेना। टॉप लेवल क्या करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, गोल सेट करना, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, काम को ऑर्गेनाइज करना, सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर सर्वाइवल के लिए भी ये जरूर जिम्मेदार होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रहा है, वेलफेयर में है, अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए टॉप लेवल जिम्मेदार है। लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब मीडिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के काम करने की जिम्मेदारी टॉप लेवल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल, चेक करना कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब टॉप लेवल का काम है। मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई है इनका इंटरप्रिटेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। सीईओ आके नहीं बताएगा, मैनेजर बताएगा कि क्या करना है। उसके बाद आपको अपने डिपार्टमेंट के, रोज मैं कोशिश करता हूँ मैं वीडियो के बीच में अपना फोन साइलेंट कर दूँ, रोज बच जाता है, हद है। ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक तरीके से मोटिवेट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, फिर हम बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों अपने डिपार्टमेंट का ये खुद करेंगे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना ताकि इनके डिपार्टमेंट में अच्छा काम हो, उन्हें बताना, इंस्ट्रक्ट करना, चेक करना कि वो उनके एम्प्लॉयज़ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना, प्रोडक्शन और सेल्स की बननी चाहिए, मार्केटिंग और प्रोडक्शन की बननी चाहिए ऐसा। और जो प्लान्स इन्होंने बनाए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना कि प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोअर का क्या काम होता है? लोअर तो वर्कर के साथ जुड़ा हुआ लेवल है, तो वर्कर पे ध्यान रखेंगे। ये वर्कर की प्रॉब्लम ऊपर तक ये लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोअर लेवल मिडल को बताएगा, मिडल टॉप को बताएगा। अच्छी वर्किंग कंडीशंस मेंटेन करके देंगे वर्कर्स को, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, किसी का हाथ पैर ना कट जाए मशीन चलाते हुए, इंजरी ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो। मिडिल लेवल की मदद करना इनके ऑपरेशंस में, सजेशंस लेना वर्कर्स से, कुछ नया है तो बताओ। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं है। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स डिमोटिवेटेड तो नहीं फील कर रहे, ये लोअर लेवल का काम होता है। तो ये आपको देखना है और इस पे केस स्टडी आता है। चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, फिर मैं आपको केस स्टडीज कराऊंगा सारे चैप्टर्स की, तो चिंता नहीं करनी। 3 टॉपिक्स हम लोग आज करके चल रहे थे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर कहोगे यार सर साइड हो जाया करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 टॉपिक्स हम लोगों को करने थे आज। सबसे पहला होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। लेवल्स कितने हैं? 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनके फंक्शंस बताए मैंने आपको, और वाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से, होमवर्क है ये आपका, एक रजिस्टर बनाना है और उसके अंदर लिखने हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखना, मैनेजमेंट के फंक्शंस लिखना, फंक्शंस के बाद मैनेजमेंट के फीचर्स लिखना। 3 सवाल कल वाले हो गए।
आज 3 कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स लिखना, इंपॉर्टेंस लिखना और लेवल्स लिखना। ये सब आपको लिख के चलना है, नोट्स प्रॉपर बना के चलने हैं बेटा। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अगले 2 से 3 महीने में मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा, पूरा का पूरा लास्ट तक का हम सब कवर कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई और प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो को बस एक लाइक दे दिया करो छोटा सा, कुछ सजेशंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो कमेंट में बता दिया करो, सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे कि हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लासेस में, तब तक कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग, टेक केयर।